हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हमारे देश के कुछ महान लोगों में से एक थे, जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। आज हम उनके जीवन परिचय और उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। यह नरेंद्र के बचपन की एक घटना है, उनके क्लासरूम की कक्षा की एक घटना है। अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। नरेंद्र के दोस्त, नरेंद्र के क्लास के सहपाठी उससे बोल रहे हैं कि चतुर भिक्षुक की कहानी सुना दो। भिक्षुक मतलब भिक्षा मांगने वाला। तो नरेंद्र कहते हैं नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं, अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हठ की। हठ मतलब जिद। केशव उनके मित्र का नाम है। केशव ने हठ की कि उसे कहानी सुननी है। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। श्रोता मतलब सुनने वाले, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले। वे सभी कहानी सुनने में लीन हो गए। मग्न हो गए मतलब लीन हो गए, ध्यान से सुनने लगे। अध्यापक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। इतने में अध्यापक आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अध्यापक मतलब शिक्षक। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। वे चारों बच्चे जो कहानी सुन रहे थे, नरेंद्र और उसके मित्र, उन पर उनका ध्यान गया। क्या हो रहा है वहां? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? अध्यापक जी ने कहा कि वहां क्या हो रहा है, मैंने जो पढ़ाया वो तुम लोगों ने सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों, मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अब अध्यापक जी ने उन चारों को खड़ा किया और उनसे प्रश्न पूछे। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। मतलब नरेंद्र ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, लेकिन किसी और छात्र ने नहीं दिए। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। दंड मतलब सजा। तो शिक्षक ने कहा, अध्यापक जी ने कहा कि नरेंद्र को छोड़कर बाकी सब खड़े रहो और सभी को सजा मिलेगी। गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र ने कहा कि गुरुजी, दंड मुझे भी मिलना चाहिए क्योंकि कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। दंग रह गए एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है चकित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए अध्यापक जी। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि नरेंद्र का आगे जाकर नाम बना स्वामी विवेकानंद। तो यह उनके बचपन की घटना थी, जिसमें उनकी सच्चाई और ईमानदारी के बारे में पता चलता है। अब इस पैराग्राफ में आए कुछ शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स। भिक्षुक, भिक्षा मांगने वाला। हठ, जिद। श्रोता, सुनने वाला। अध्यापक, शिक्षक। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला। तो ये इस पैराग्राफ में आए कुछ मीनिंग्स हैं, शब्द अर्थ हैं। पहला प्रश्न, केशव क्या हठ कर रहा था? केशव कहानी सुनाने की हठ कर रहा था। केशव नरेंद्र से कहानी सुनाने की हठ कर रहा था, जिद कर रहा था। अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर किसने दिए? अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर नरेंद्र ने दिए। बाकी कोई छात्र अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर न दे सका।
अब उनका जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। मकर संक्रांति एक फेस्टिवल का नाम है जिसे हम उत्तरायण या काइट फेस्टिवल के नाम से जानते हैं। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। छोटा नाम नरेन पड़ गया, सब लोग उन्हें प्यार से नरेन बुलाते थे। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में वे लॉयर थे। अंग्रेजी भाषा ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले। विरासत मतलब उन्हें अपने पिता से ये ज्ञान मिला, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और भाषण कला। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर मां का विशेष प्रभाव रहा। उनकी माता बहुत धार्मिक महिला थी, वे धर्म में विश्वास रखती थी। वे नरेंद्र को रामायण महाभारत के किस्से कहानियां सुनाती थी, इसलिए नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। मतलब उनके जीवन पर उनकी मां का विशेष प्रभाव रहा। तो इस पैराग्राफ में आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके बचपन का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था विश्वनाथ दत्त, उनकी माता का नाम क्या था भुवनेश्वरी देवी, उन पर किसका विशेष प्रभाव रहा, उन पर अपनी मां का विशेष प्रभाव रहा। अब है लिखित प्रश्न उत्तर। अभी तक हमने जो भी चैप्टर में पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न, छात्रों को दंड क्यों दिया गया? तो आप सभी को पता है ये आंसर। उत्तर है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे और छात्र बातें कर रहे थे। जब अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछे तो उत्तर न दे पाने के कारण छात्रों को दंड दिया गया, यानी कि उन्हें सजा दी गई थी, क्योंकि अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे थे और छात्र नरेंद्र से कहानी सुन रहे थे। जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो उत्तर न दे पाने के कारण उन्हें दंड दिया गया। दूसरा प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ था? उत्तर है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका उत्तर है ये। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब आपको एक बार इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। आप सभी के पास बुक्स हैं। आज हमने जहाँ तक पढ़ा है आप सभी को उसकी रीडिंग करनी है और समझना है। बाय एवरीवन।